Hello students, I welcome you again. Today we discuss exercise 11B on page number 151. In this exercise we have to find compound interest, or you can say that amount using formula. So your formula is, कल भी बताया था मैंने, फर्स्ट वी फाउंड अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R अपॉन 100 whole to the power t, and this t stand for time, and compound interest is amount minus principal. So let us start with question number 1. Question number 1 is very easy. Question number 1 to question number 1 to 6 are very easy questions, but 1 to 4 are same thing. Principal is given to you, year is given, time is given to you, rate of interest is given you have to find the amount and compound interest. So first we found amount is equal to P into 1 + R by 100. So आपके पास इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे. P की वैल्यू 6000, R की वैल्यू 9 और N की वैल्यू 2. So this becomes 6000, 1 + 9 by 100 की पावर 2, 100 + 9 109. सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 7128.6. माइनस करेंगे प्रिंसिपल तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1128.6. नाउ इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम इसी स्टेप में, सेम स्टेप में. क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में एक है जो अलग चीज़ है. यहाँ पे 2 ईयर 6 मंथ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो कंप्लीट 2 ईयर के लिए निकाल लेंगे. जब हम 6th मंथ का निकालेंगे तो हम यूज़ करेंगे 1 + 1/12 रेट है. टाइम को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट को, और सेम एज इट इज़ निकालेंगे. ऐसे ही नेक्स्ट में तो आपके पास 2 मंथ 4 मंथ हैं, 2 ईयर 4 मंथ. 4 मंथ को कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में, 1/3 ईयर हो जाएगा. तो इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई रेट को 1/3 से. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अमाउंट प्रिंसिपल 8000 है, ईयर 2 है, 9% है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 10% है. जब बेटा डिफरेंट ईयर्स होते हैं तो यहाँ पे 2 फार्मूला लगा रखे इन्होंने कर रखा है. एक आप जो मैं आपको बता रही हूँ फार्मूला, आप उससे निकाल सकते हैं. दोनों ईयर में अलग अलग है. प्रिंसिपल 8000, फर्स्ट रेट है 1 + 9/100, और सेकंड इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 10/100 से. तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, और जो यहाँ पे कर रखा है आप उससे भी कर सकते हैं. आप यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, और जो आपके पास है आप उधर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 8000 मल्टीप्लाई 109/100 और मल्टीप्लाई 0 से 0 कट गया, 11/10. ये 30 से 30 कट गई. 8 × 9 मल्टीप्लाई 109 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. प्रिंसिपल आपके पास 1 लाख, प्रिंसिपल आपके पास ये है, बैंक में दिया है, बैंक चार्जेस हैं 8% पर एनम है. व्हाट अमाउंट विल ही पे आफ्टर 3 ईयर. 3 साल के बाद कितना आएगा. तो ज़रूरी नहीं है आप ऐसे निकाले, आप फार्मूला से भी अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके. सेम क्वेश्चन नंबर 9 है. 3 साल पहले आपके पास प्रिंसिपल 11000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी. तो आपको बताना है कि कितने की बफेलो परचेज की. व्हाट पेमेंट विल ही डिस्चार्ज हिज डेबिट. तो उसको देने के लिए कितने रुपए वो देगा. तो आई थिंक आप इसलिए निकाल सकते हैं. प्रिंसिपल 11000 हो गया, रेट 10% हो गया, टाइम 3 ईयर हो गया. सेम क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपके पास प्रिंसिपल 18000 है. इफ़ चार्ज जो कंपनी ने चार्ज किया है वो 12% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में 12% है, सेकेंड ईयर में 12.5 है. तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर विच वन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे.
क्या बन जाएगा इसके अंदर, हम दोनों रेट लेके चलेंगे। सो ये बन जाएगा 18,000 इंटू फर्स्ट रेट 1+12/100 इंटू सेकेंड रेट 1+12 × 2 = 24 प्लस 25/200 हो जाएगा। अब आपको सिंप्लीफाई करके सिंपली लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई 4 + 1 5/4 और यहाँ से बन जाएगा 112/100 और इसको सिंप्लीफाई कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नेहा ने 24,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन नंबर विच वन, फिफ्थ की तरह है, आप खुद करेंगे। फिफ्थ नहीं सॉरी सिक्स की तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 कि अभय ने 16,000 रुपये बोरो लिए 7% पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर उसने यही पैसे इसी रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दिए, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ज़रूरी नहीं है आप इस मेथड से निकालें, आप डायरेक्ट फार्मूला से भी निकालेंगे। और कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम। किसी सम पर सिंपल इंटरेस्ट 2,400 है, रेट 8% है, टाइम 2 ईयर है। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से हम आपका प्रिंसिपल निकालेंगे, P × R × T/100 से। तो आपके पास P कितना आ जाएगा 15,000। नाउ P आपके पास 15,000 है, R आपके पास 8% है, टाइम आपके पास 2 ईयर है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूले से निकालेंगे, ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14। 15 दोनों सेम है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 90 है, रेट 2 ईयर है, टाइम 6% है, सम निकालना है। वेरी वेरी इजी। प्रिंसिपल को 6 मान लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 90, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपको टाइम गिवन है 2 ईयर। तो आई थिंक आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, फार्मूला ये रहेगा, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो यहाँ पे 16/15 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे डिवाइड होके सिंप्लीफाई हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा आपको अमाउंट रेट निकालना है। आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों गिवन है। अमाउंट है 4,441, प्रिंसिपल 4,000, रेट है टाइम टू निकालना है 2। अब 4,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल। 441 21 का स्क्वायर है और 400 20 का, और ये बन जाएगा 1 + x/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 5% आ जाएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको टाइम निकालना है, सेम इसी तरह है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना। 20 21 दोनों में ही आपको टाइम निकालना है। 22 कह रहा है पॉपुलेशन पहले आपके पास एक टाउन की इतनी है, रेट इंटरेस्ट ये है, 3 साल के बाद कितनी होगी। तो इसमें आपको क्या निकालना है, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। 23 कह रहा है कि वो वही वाला आ गया बेटा, पहले रेट जिसमें हमने पहले लिखा था ना कि 8/, तो यहाँ पे 3 रेट है, तो इसको निकालेंगे 50,000 मल्टीप्लाई, फर्स्ट रेट 5 है तो 5/100 हो जाएगी। सेकंड रेट 4 है तो 104/100 हो जाएगी। थर्ड रेट 3 है तो 103/100 हो जाएगी। तो यहाँ से अमाउंट निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर निकालनी है, डायरेक्ट मेथड से निकलेगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 26 में देखिए, कहीं पे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज है, कहाँ पे कहीं पे आपकी डिक्रीज है। जहाँ पे डिक्रीज है वहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे P × इंक्रीज है 1 + R1/100। मान लीजिए R2 आपके डिक्रीज करे तो हम करेंगे 1 - R2/100। और फिर एक और है वो भी डिक्रीज करी है तो 1 - R3/100। जहाँ पे डिक्रीज वर्ड है वहाँ पे माइनस लगा देंगे, जहाँ पे इंक्रीज है वहाँ पे प्लस लगा देंगे, और जितने रेट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पॉपुलेशन गिवन है, अमाउंट निकालना है। डिक्रीजिंग था, डेप्रिशिएट था, यानी कि रेट कम हो गया। सेम 28 है। और 29 कह रहा है कि बेटा एक कार हमने इतने रुपए खरीदी थी 3,48,000 की, डेप्रिशिएट कॉस्ट कम हो गई
फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 20, सो 1 माइनस आर बाई 100 एंड 1 माइनस 20 बाई 100 आपकी प्रेजेंट कॉस्ट आ जाएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू मशीन की ये है, कीमत कम हो गई तो हमने कितने खरीदी थी, तो जो 291600 है दिस इज योर अमाउंट, आपको प्रिंसिपल निकालना है। सो दिस इज 10B. In next video we discuss 10C. Till then, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.